नाजरीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपकी होस्ट मोहिदा हुसैन। दुनिया भर में मौसमी तब्दीलियों के बायस बहुत से असरात मुरत्तिब हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इन असरात की जद में आ रहा है। मुल्क में पाकिस्तान में बढ़ती हुई बारिशों की वजह से बहुत से सैलाबी रेलें आ रही हैं और इन्हीं सैलाबी रेलों के दौरान बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में एक वाक़या रोनुमा हुआ। नाजरीन, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन साहिब। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहिब। वालेकुम सलाम। अच्छा सजाद साहिब, ये वाक़या बलोचिस्तान में जो पेश आया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों के दौरान सैलाबी रेले आते रहते हैं, लेकिन ये गुज़श्ता दिनों एक बड़ा दिलचस्प जो है उसको कह सकते हैं कि एक वाक़या पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर उस नौजवान की तारीफ़ें हो रही हैं। ये वाक़या जी बलूचिस्तान के इलाके जो चमन है उसके करीब किला अब्दुल्ला में ये वाक़या पेश आया। वहाँ पे एक फ़ैमिली जो है अपनी गाड़ी में कराची की तरफ जा रही थी, तो अचानक बारिशें तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी जो गुज़र है एक सैलाबी रेले से हुई तो वो वहाँ पे वो गाड़ी फंस गई। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कोई भी ऐसी सूरत हाल देखने के लिए। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई थी कि उनको कैसे बचाया जाए। वो सारे लोग देख रहे थे, कुछ मोबाइल से फुटेज भी बना रहे थे कि इसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे एक नौजवान थे, मुहिबुल्ला नाम भी जिस तरह उनका बड़ा प्यारा है। तो मुहिबुल्ला खान ने ये सोचा कि मैं इस फैमिली को ज़रूर बचाऊंगा, क्योंकि वो भी उन जो जितने भी लोग देखने वाले हैं उनमें मौजूद थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं घर जाता हूँ और वहाँ पे जो एक्सकेवेटर है वो लेके आता हूँ, जो क्रेन टाइप होती है, और इनको मैं कोशिश करूँगा कि इनको बचाने के लिए। तो वो फिर घर गए हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था उनका। तो वहाँ से जब आए हैं तो वो उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसी दौरान वीडियोस भी बनती रहीं, लोग भी देखते रहे और मुहिबुल्ला जो है वो अपनी पूरी कोशिश भी करते रहे और बिल आखिर उन्होंने उस गाड़ी में फंसे जो 5 लोग थे उनकी ज़िंदगियाँ उन्होंने बचा ली। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का वाक़या है पाकिस्तानियों के लिए कि किस तरह उसने अपनी जान पर खेल कर जो दूसरी ज़िंदगी हैं उनको सेव किया। ये बहुत ज़बरदस्त है। हम जितना भी इसकी अप्रिसिएशन करें उतनी ही कम है। तो इस तरह के नौजवान जो हैं वो काबिल तहसीन हैं और पाकिस्तान उन पर फ़ख्र करता है कि जो मुश्किल हालात में कम रिसोर्सेज के साथ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। अच्छा सजाद साहिब, इस नौजवान को हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, इनसे जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी मुलाकात की है इनसे और इनको मुलाजमत देने का वादा किया गया है और 5 लाख रुपए भी इनको मिले हैं। और इनके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ, डिज़ास्टर जो है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से भी इनको मतलब कि इनाम, नेशनल डिज़ास्टर NDMA की तरफ से भी इनको कुछ इनामी रकम जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा अभी उसके घर पर भी काफ़ी सोशल मीडिया के लोग आ जा रहे हैं, उनको मुबारकबादें दे रहे हैं और ये अच्छा इकदाम है कि उनकी हुकूमती सतह पर भी पज़ीराई हो रही है उनके इस बेहतर एहसन इकदाम पर। माजी में भी इस तरह के बहुत से वाक़यात रोनुमा हुए हैं, आप उस वाक़ये और इन वाक़यात को कैसे कंपेयर करेंगे? जी डेफिनेटली, पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, हम सब ने देखा। और 2023 में भी कराची वाले इलाके में फ्लड आया था। जी 2023 में भी हुई हैं, 2022 में भी, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का भी शिकार है। और KPK के अंदर देखा कि 4 जवान जो हैं वो अपनी जान बचाने की रेस में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और बाद में काफ़ी तनकीद भी हुई थी उन पर कि जो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा और इस तरह का। और कुछ हमने ऐसे वाक़यात भी देखे जिसमें KPK के अंदर जो सैलाबी रेलें हैं वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोई रस्सियों के ज़रिए, कोई कपड़ों के ज़रिए या कोई हैंड टू हैंड अपने आप को ग्रिप करके उन्होंने ज़िंदगियाँ बचाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो हमें अखबारात में या TV में मिले तो हैं, लेकिन उनकी बाकायदा से फुटेजेस उस तरह की नहीं बन पाई जो हम देखकर उनको कहें जी ये इसमें भी बड़ा अच्छा इकदाम किया। अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है? इस वाक़े को अप्रिसिएशन इसलिए ज़्यादा मिल रही है कि इसकी मोबाइल पे फुटेजेस अवेलेबल है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मतलब और अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसको मिल रही है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, अगर इसको कोई वीडियो ना बनती तो किसको क्या पता था कि उधर क्या हुआ है। फिर वही था ना जो किस्से कहानी हम पुरानी सुनते आ रहे हैं कि ये हुआ या फलाना वाक़यात जो रुनमा हो जाते थे, लेकिन उनकी फुटेजेस अवेलेबल नहीं होती थी। इस वाक़े के अंदर जो है वो फुटेजेस अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार इसकी फुटेजेस चल रही हैं और उस जो नौजवान है उसको वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। और KPK इससे ज़्यादा मुतासर होता है और बलूचिस्तान भी और पंजाब
पंजाब भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि पंजाब भी मैदानी इलाकों में कई दफ़ा यहाँ पर भी सैलाब आ चुके हैं। दुनिया भर में बहुत सी मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान किस तरह मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो दुनिया के 5 कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट इफ़ेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज है, उनमें से एक है। ये इंटरनेशनल इंडेक्स जो है वेदर का, उसके मुताबिक जो क्लाइमेट चेंज का है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। और जो महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर माहिर अमेरिका के, उनका कहना है कि इसमें एशिया के अंदर जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, उनकी बड़ी वजह दर्जा हरारत में इजाफा है। तो क्या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अफेक्ट हो रहा है? डेफिनेटली, जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, आपका जो टेम्परेचर है इसका, हवा का और समंदर का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो समंदर का टेम्परेचर बढ़ने से बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, और बारिशों का ज़्यादा होना हमारी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, जो हमारी फील्ड है, उसके लिए बड़े बुरे असरात मुरतब करती है। क्योंकि हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पंजाब के अंदर कोई करोड़ों एकड़ हैं या लाखों एकड़ हैं जिसके ऊपर काश्तकारी की जाती है, तो वो मौसमियाती तब्दीलियों से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि जब बेमौसम बारिशें होंगी, जब ज़्यादा बारिशें होंगी, तो आपकी फसल पे बराह रास्त असर पड़ेगा। आप उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे जिस तरह चावल है या कपास है, तो इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से कौन सी मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं? इसमें आपको पता होगा कि जो पीटीआई के दौर में एक शुरू किया गया था कि बिलियन जो ट्री मंसूबा एक स्टार्ट किया गया था, तो उस पर यह है कि जितना भी आप पौधे लगाएंगे, जितने दरख्त लगाएंगे, उतना ही कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को। और अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो सकेगा तो देन ही आप जो क्लाइमेट चेंज है उससे आप निपट सकते हैं। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है, इसने भी उसी इनिशिएटिव को सराहते हुए इसको आगे कंटिन्यू किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि 14 अगस्त के ऊपर एक कैंपेन चली थी कि झंडियाँ भी लगाएं और साथ साथ एक पौधा भी लगाएं। तो ये बड़ी अच्छी एक कैंपेन थी, और हमें चाहिए कि 14 अगस्त तो गुजर चुका, अब सितंबर है, तो सितंबर में भी हमें एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान आने वाले जो मौसमियाती तब्दीली हैं उनके असरात से कम मुतासिर हो सके। बहुत शुक्रिया सजाद साहिब, आपने इस हवाले से हमें बताया। जी नाजरीन, आपने जाना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पर किस तरह इफेक्ट हो रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने हक अदा करते हुए अपने हिस्से का एक पौधा लाजमी लगाएं, ताकि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस पर हम काबू पा सकें। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी मेज़बान मोइदा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।